हेलो फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में और क्या आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है कि सभी से मैच ना करे, ठीक है, रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट करते हैं ये सिचुएशन तो आगे आप देख सकते हैं वीडियो, वरना स्किप कर दें। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो बहुत अग्रेसिव हैं वो अभी इस वक्त, ठीक है, बहुत उनमें गुस्सा भरा हुआ है और ऐसा गुस्सा है कि अगर उनसे अभी कोई बात करना भी चाहे तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। और वो अभी सबको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे आसपास के लोग ना मेरे अपने ही उनके दुश्मन बने बैठे हैं, कोई उनकी खुशियाँ नहीं चाहता है, ठीक है, सब उनको हर्ट करने में लगे हुए हैं। तो उनकी ये एनर्जी है कि वो अभी बहुत अग्रेसिव हैं और कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड हो रखे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा कर रहे हैं अपनों पर भी। और और उनको लग रहा है कि ये प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है, उनको उनका करियर देखना चाहिए पहले, ठीक है। उनको लग रहा है कि उनको अपने करियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, क्यों ही फंस गए इस रिलेशनशिप में, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। बिटर ट्रूथ है, क्योंकि ये सच बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी को कड़वी लगे बातें, लेकिन ये सच है। वो ये सोच रहे हैं कि उनको अपने मतलब मनी को कैसे ग्रो करना है, अपनी लाइफ में करियर कैसे बनाना है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। वो यही सोच रहे हैं अभी, और वो अपने फर्स्ट चक्र पे काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनका जो रूट चक्र है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर भी हो गए थे इस रिलेशनशिप में। कि उनको लगता होगा मतलब इस रिलेशनशिप के सेपरेशन का मतलब आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, इसका यही कारण हो सकता है कि एक तो उनका गुस्सा आपको पसंद नहीं होगा, ठीक है, बात बात पे गुस्सा करना, शक करना, इनसिक्योर हो जाना, है ना। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपको मतलब आपको लेकर वो शक करते थे कि आपका कहीं और भी अफेयर है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उनको आप पे ट्रस्ट नहीं था, तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग, इसी ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप दोनों सेपरेट हुए होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, ठीक है। और उनको लग रहा होगा कि ये सब जो भी हुआ है वो पैसों को लेकर भी हुआ होगा किसी रिलेशनशिप में। मतलब आप में से कुछ लोगों का ये मैटर हो सकता है कि मनी को लेकर कुछ हुआ होगा, यानी कोई करियर पे फोकस नहीं कर रहा था, या फिर आप चाहते थे कि वो पहले अपने करियर को भी ग्रो करे, है ना, फिर इस रिलेशनशिप के बारे में भी सोचे, मतलब स्टेबिलिटी दें आपको, ऐसा आप सोच सकते थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनकी करंट एनर्जी अभी ऐसी है कि वो अभी मनी पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि उनका पहले ही हार्ट ब्रेक हो चुका है, बहुत पेन में है, सैड हैं, दुखी हैं, और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि अब ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पर वो, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, जितना करना था ये रिलेशनशिप प्यार व्यार में जितना पढ़ना था हो गया। लेकिन ना ऐसा हो सकता है कि आपके ब्रेकअप के बाद या फिर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कोई फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। कोई अगर आप अगर फीमेल हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए कोई विमेन, यहाँ पे कोई गर्ल दिख रही है जो उनको अपना बनाना चाहती है, ठीक है, आपसे छीन लेना चाहती है। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हुए कोई दिख रहा है मुझे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, आप दोनों के रिलेशन में। और अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि कोई मेल आपके पार्टनर के करीब आना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डोर टू वैल्यू के साथ डोर टू स्पिरिट भी है, यानी कि ये कनेक्शन हील होगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन हील होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। और स्पिरिट आपके साथ हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने पार्टनर को दोबारा से, ठीक है। और डोर टू स्पिरिट, ओके, इंट्यूशन की ज़रूर सुने, और ना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर करें, बात करें अपने पार्टनर से, ओके, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस तरह से टूटना नहीं चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ओके। तो अब हम देखेंगे। अच्छा, तो मैं ये बता देती हूँ कि अगर आपको 444 या फिर अभी 333 दिख रहा है, तो हो सकता है कि एंजल्स आपसे
कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को मतलब आगे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। इनडायरेक्टली आपको साइंस भी देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, अब टैरोट रीडिंग, टैरोट कार्ड से हम देखेंगे, ठीक है, कि आगे क्या है इस रिलेशनशिप में। ओके तो आपके पार्टनर आपसे जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप बात करो, क्लैरिटी दो उनको, और एक फाइनल डिसीजन लो कि आखिर इस रिलेशनशिप में आप दोनों को करना क्या है, ठीक है। तो उनकी ये करंट फीलिंग्स, थॉट्स हैं कि वो जस्टिस चाहते हैं, जो भी उनके साथ हुआ है या फिर उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, ठीक है, गलती किसी की भी हो। और वो चाहते हैं कि अगर आप चाहो तो ये रिलेशन फिर से ठीक हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन वही बात है कि कोई भी अगर हिडन ट्रूथ है तो उसे क्लियरली रिवील करें, ठीक है। आप कोई बात अपने पार्टनर से ना छुपाएं। ये जो भी आप दोनों के बीच हुआ है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण था, एक कर्मा था जिसकी क्लेंजिंग होनी थी, ठीक है। अब ये कर्मा क्लेंजिंग होने के बाद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस भी है। तो आपसे कहा जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र रखें, ठीक है। आप पेशेंस रखोगे तो इस रिलेशनशिप में जितने कार्मिक चीज़ें थी ना, वो क्लीन हो रही है अभी, ठीक है। उसके बाद सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, ठीक है। आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो या फिर सैजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये सन साइंस, ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर का या आपका हो सकता है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है उनको रात को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। इंसोमेनिया भी हो सकता है आपके पार्टनर को, ठीक है। और हो सकता है कि सिर्फ आप ही उनके दिमाग में चल रहे हो। वो कह रहे हैं कि आपके बिना, मतलब आपके वो मेमोरीज़ में इतने खोए हुए हैं कि उनको नींद नहीं आती है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स अभी ये है। और वो कह रहे हैं कि आपके साथ टाइम बिताकर उनको बहुत अच्छा लगता था। ये चैनल्ड मैसेजेस से जो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। उनको आपके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था, और जिस जगह पे आप दोनों पहली बार मिले थे, वो दोबारा से वहीं पे मिलना चाह रहे हैं आपसे, दोबारा से मीटिंग करना चाह रहे हैं, बातों को क्लियर करना चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं, और दोबारा इस रिलेशनशिप की बिगिनिंग हो सकती है। लेकिन पहले आपको उनको ये दिलासा दिलाना पड़ेगा कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप सिर्फ उनके हो, ठीक है, आप सिर्फ उनके हो। किसी भी तीसरे के आने से आप दोनों का रिलेशन ख़राब नहीं होगा, या आप उनको अगर श्योरिटी देते हो तो इस रिलेशनशिप में आगे अच्छा होगा, ठीक है। ओके, सो वो ये भी याद कर रहे हैं कि जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे, आपके जो इमोशंस थे वो उनको सच्चे लगते थे, ठीक है। उनको अच्छा लगता था आप उनकी केयर करते थे, वो अपनी सारी दिल की बातें आपसे शेयर करते थे, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है। और आप उनकी बातों को समझते थे। तो ये बात उनको इतनी अच्छी लगती थी कि अभी भी सेपरेशन के दौरान, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के दौरान, वो उन बातों को याद करके कभी कभी रो देते हैं, ठीक है, रोते हैं वो। और अगर आप रो रहे हो तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप रो मत, ठीक है। उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होनी ही होनी है, ठीक है। पर किसी भी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने रिलेशन को ख़त्म कर देना, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो पहले से हार्ट ब्रोकन है किसी चीज़ को लेकर। अब ये क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, ये आपको पता होगा, आपके पार्टनर को पता होगा, लेकिन वो हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है। तो आप उनको तसल्ली दिलाओ, श्योरिटी दो कि आप उनके हो और उनके ही रहोगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या वो एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, तो एक्शन लेंगे, ठीक है। हैप्पी एंडिंग होगी इस रिलेशनशिप की। आपके इस रिलेशनशिप में अभी आप दोनों को बहुत आगे तक जाना है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों को स्टेबिलिटी भी इस रिलेशनशिप में मिलेगी। मैंने कहा था ना कि ये कर्मा क्लिनजिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में आया है ये, ठीक है। इस बुरे सिचुएशन के बाद आपकी जो क्लिनजिंग होगी लव रिलेशन के, उसके बाद आपको हैप्पी चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप हैप्पीली टाइम एक साथ स्पेंड करने वाले हो, और सिक्योरिटी भी मिलेगी इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी भी मिलेगी,
और कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी मिलेगा, ठीक है। यह सक्सेस है इस रिलेशनशिप में, तो वो एक्शन लेंगे। उनके यार अगर आप सोच रहे हो ना कि अब उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आपको अगर डाउट है उनके प्यार पे, तो ये कार्ड साफ साफ कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशन कभी कभी इंसान को एरोगेंट बना देता है, ठीक है। लेकिन ना आप गलत हो ना वो गलत है, ये सिर्फ कर्मा का ये इफ़ेक्ट था, ठीक है, जो भी है कार्मिक इफ़ेक्ट था। इसकी क्लिनजिंग के बाद मैं कह रही हूँ ना कि सब कुछ सही है, ठीक है। समझ लो कि ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ये आपकी रिलेशनशिप को और हेल्दी बनाने वाला है, ठीक है। तो जो भी अभी सिचुएशन था ख़त्म करें, बात करें और सॉर्ट आउट करें थिंग्स, और उनको बताएं कि आप क्या चाहते हो उनके साथ, ठीक है, उनसे, और वो आपको बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो की होता है रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस ना सही नहीं है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक करो, ठीक है, बात करो, टेक्स्ट करो, कॉल करो, अपने इमोशंस को शेयर करो एक दूसरे से, ओके। तो श्योर सक्सेस है आपके रिलेशनशिप में, बस आप समझो, अंडरस्टैंड करो कि ये कार्मिक चीज़ें होती ही रहती हैं, ठीक है। ख़राब मत करो अपने रिश्ते को। अब हम देखते हैं कि कब तक आप दोनों का जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होगा, ठीक है। ओके, तो 9 डेज़ में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, बात करनी है। और यहाँ पे 11 डेज़ है, 9 वीक्स, 6 वीक्स और 13 डेज़, 13 आवर्स, 13 वीक्स। तो ये जो टाइम्स हैं, ये जो टाइम मैंने बताया आपको, डेज़ बताए हैं, इस टाइम में आप दोनों का हो सकता है रियूनियन हो जाए, बात हो, ठीक है, ओके। तो बी असर्टिव गाइस, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अपने रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग को मत क्रिएट करो, जो भी हो गई हैं, अब बातें क्लियर कर लो, ठीक है। टेक केयर।